हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टॉक हेवन में। आइए देखते हैं निफ्टी के लिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जहां से हम एक बाइंग साइड की या फिर डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नोटिस करें तो मार्केट ऑलमोस्ट 3 दिन से एक साइडवेज रेंज में है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट 3 दिन से सिर्फ साइडवेज है और यहाँ से धीरे धीरे करके लोअर हाइज बना रही है। अब अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन या फिर ये जो अपर लेवल्स हैं इनका ब्रेकआउट करती है तो फिर हम मार्केट में एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए। तो सबसे पहले अगर हम एक बार चार्ट को पीछे जाके देखें या फिर हायर टाइम फ्रेम में देखें तो समझते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले जैसा आपको पता होगा कि कल मार्केट में एक मीटिंग है, फेड की मीटिंग, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है हमारे आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस में। अगर मार्केट में एक अच्छा रिजल्ट अनाउंस होता है तो फिर हम एक अप साइड कंटिन्यू रैली देख सकते हैं या फिर यहां से हम एक डाउन साइड का फर्दर मूव देख सकते हैं। तो अगर हम एक बार नोटिस करें कि 30 मिनट टाइम फ्रेम में कि किन लेवल्स के आसपास हम अपनी बाइंग प्लान करेंगे, तो अगर हम प्राइस एक्शन से काम करें तो एक्चुअली कल आप थोड़ी क्वांटिटी स्मॉल रखिएगा। उसका रीजन ये है कि मार्केट में कल हो सकता है अच्छी वॉलिटिलिटी रहे, क्योंकि जब भी कोई बड़े इवेंट्स होते हैं उनमें मार्केट में जो वॉलिटिलिटी होती है वो काफी हाई होती है। तो फिर आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ प्ले करिएगा और हो सके तो कल ट्रेड को अवॉइड करिएगा। तो सबसे पहले अगर हम अप साइड के लिए देखें तो मार्केट में जो हाई बना रखा है ये एटीएच है, निफ्टी का ये एटीएच है। तो अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलती है, जैसे सपोज करिए कि कल अगर मार्केट में एक बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन होता है, तो अगर हम अज्यूम करके देखें कि यहाँ से जो अपना 500 का लेवल है वो कहाँ है, इस जगह के आसपास। अगर हम 500 के लेवल को एक बार डिसाइड करें कि ये जो 500 का लेवल है, अगर मार्केट इस 500 के लेवल के ऊपर गैप अप ओपन करती है और इन लेवल्स के आसपास सस्टेन करती है और अपने गैप को फिल नहीं करती, जैसे सपोज करिए मार्केट में यहाँ कहीं ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे आके और यहीं कहीं से एक छोटा सा समझिए आप पुल बैक लेके, डाउन साइड से पुल बैक लेके और ऊपर निकलना शुरू करती है, तो मार्केट में हम एक अच्छी बाइंग साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर मार्केट 500 के ऊपर क्लोज करेगी तो जो भी ये लोग सेलर्स हैं, ये जो सेलर्स हैं जो एक बार वेट कर रहे होंगे कि मार्केट में हो सकता है ये जो गैप जो है गैप फिल हो जाए, तो अगर ये 10-15 मिनट मार्केट हाई अपर लेवल्स को होल्ड कर जाती है तो चांसेस है ये अपने प्रॉफिट्स को, ये जो प्रॉफिट्स थे या फिर जो सेल करके रखे थे अपने लॉसेस को बुक करेंगे और यहाँ से एक अच्छा हम अपसाइड का फर्दर मूव देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक अपसाइड में ये है, अगर अच्छा गैप अप होता है तो अब वेट करिएगा। वेट करने के बाद अगर मार्केट वी शेप रिकवरी लेता है, डाउन साइड आने के बाद अगर वी शेप रिकवरी लेता है तो फिर हम बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे। सबसे पहले डाउन साइड के लिए अगर हम देखें तो डाउन साइड का जो मेरा लेवल है वो मैं मार्क करता हूं ऑलमोस्ट इन लेवल्स के आसपास। अगर मार्केट 100 से 150 पॉइंट अगर मैं मान लूं तो ऑलमोस्ट इन लेवल्स के आसपास 250 260 के आसपास कहीं ओपन होता है, और तो एक बार हम ट्राई कर सकते हैं इन लेवल से देखने के लिए। अगर इन लेवल से मार्केट एक बार सपोर्ट उठाती है, ये जो लेवल्स हैं यहां से मार्केट अगर सपोर्ट उठा के ऊपर निकलती है तो हम एक गैप फिलिंग की ट्रेड देख सकते हैं कि मार्केट हो सकता है यहां से अगर निकल जाए तो गैप फिल करने के लिए जा सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो अभी किस साइड की है, डायरेक्शन जो है वो अपसाइड का है। तो हम डाउन साइड में प्ले स्मॉल क्वांटिटी से करेंगे। अगर नीचे के लेवल्स में मिलता है, ऊपर के लेवल में मिलता है तो हम एक बार ट्राई कर सकते हैं एक डिसेंट क्वांटिटी में डाउन साइड के लिए। बट अगर नीचे के लेवल में मिलता है डाउन साइड के लिए तो हम कम क्वांटिटी से प्ले करेंगे, क्योंकि मार्केट एक एक अच्छे लोअर सपोर्ट्स पे मिलेगी। डाउन साइड में अगर मार्केट मिलेगी तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं सर, तो मार्केट कहीं से भी एक अच्छा सपोर्ट बना के ऊपर चल देगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट कल हमें एक अच्छा गैप डाउन दिखाती है, गैप डाउन या फिर गैप अप, तो गैप अप का मैंने आपको बता दिया है। गैप डाउन के केस में हम थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट कहाँ से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश कर रही है। वहां से अगर मार्केट हमें दोबारा पुल बैक देके, जैसे मान लीजिए मार्केट नीचे आई और हमें एक छोटा सा पुल बैक देके ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो फिर हम एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करेंगे, डब्ल्यू पैटर्न फाइंड करेंगे, उसके बाद हम एक बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये मेरा डाउन साइड में रहेगा निफ्टी में। अप साइड में मैंने आपको बताया है
कि जैसा कि मार्केट इन लेवल्स के आसपास हम देखेंगे कि क्या कर रही है। अगर वेट कर रही है, इन लेवल्स के आसपास वेट करके होल्ड कर रही है, तो फिर हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर नहीं कर रही है तो देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या वीकनेस शो कर रही है। अगर वीकनेस शो कर रही है तो फिर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये रहेगा। और थोड़ा सा डिसेंट क्वांटिटी से काम करिएगा, क्वांटिटी को ओवर मत करिएगा, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करिएगा। क्योंकि जब भी कोई इवेंट या फिर एक कोई अच्छी मीटिंग होती है तो उसमें जो मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी हाई रहती है, तो हमारे एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप क्वांटिटी हाई रखेंगे तो चांसेस ज्यादा है कि आपका एक अच्छा लॉस हो सकता है। तो इसलिए स्मॉल क्वांटिटी से प्ले करिएगा, और जब कोई अच्छी ट्रेड मिले, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड मिले, तभी प्लान करिएगा। चलिए एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी एज इट इज सेम ही है, उसी रेंज में सिर्फ ट्रेड कर रहा है। और बैंक निफ्टी का सीन क्या है कि अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलती है, अगर हम एक बार अर्ली टाइम फ्रेम में देखें, तो अगर मार्केट गैप अप करने के बाद, ये अगर आप देखोगे तो हाई से अगर हम देखें बैंक निफ्टी कितना दूर है, तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास दूर है। बैंक निफ्टी अपने हाई से 2% के आसपास अभी रह रहा है। अगर बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इन लेवल के आसपास होल्ड करती है, अगर बैंक निफ्टी ये जो लेवल था 52,350 के आसपास का, जो 52,350 का लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करती है, होल्ड करती है, तो फिर हम फर्दर जो अप मूव है वो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्योंकि बैंक निफ्टी पास अभी एरिया है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से निकलेगा तो हम एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मूव देख सकते हैं, जो इसको यहाँ तक ला सकता है अपने एटीएस तक। तो अगर मार्केट में कल मूव आता है अच्छा, तो हम देख सकते हैं कि लेवल्स पे मार्केट क्या कर रही है। तो चांस है कि अगर मार्केट एक फ्लो में निकाल देगी, तो जो टारगेट्स हैं वो हमारे इन लेवल्स तक हम देख सकते हैं। ये जो टारगेट्स हैं ये आने वाले टाइम में हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो बाइंग के लिए ये रहेगा कि अगर मार्केट गैप अप ओपन करती है और इन लेवल से होल्ड करती है, सपोज ये मार्केट गैप अप ओपन करती है, अगर हम देखें कि 200-250 पॉइंट के आसपास भी गैप अप करती है, और अगर वी शेप रिकवरी करके ऊपर जाने की कोशिश करती है, जैसे समझिए गैप अप करने के बाद थोड़ा सा नीचे आती है और यहाँ से फिर दोबारा ऊपर चलती है, तो फिर हम एक बार यहाँ पे डाउन साइड अप साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डाउन नीचे का ऐसा लगा के पहले टारगेट हमारी ये, दूसरे टारगेट ये हम रख सकते हैं। तो बाइंग साइड में मैंने आपको बैंक निफ्टी में बता दिया है। लोअर लेवल्स में हम तभी प्लान करेंगे जब मार्केट इसके नीचे आ जाएगी। ये जो हमारा एक सपोर्ट है वो अच्छा सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे चलेगी, जब तक 51,000 हम देखें, तो 52,000 के अगर नीचे मार्केट निकलती है, तो यहाँ से एक बार सपोर्ट फिर दोबारा फाइंड कर सकती है। जब मार्केट लगभग 51,800 के नीचे चलेगी, तो हम देख सकते हैं मार्केट में दोबारा जो लेवल्स हैं वो लगभग 51,500 के आसपास का हम एक जो डाउन साइड का टारगेट है वो हम देख सकते हैं मार्केट में। तो कल थोड़ा ध्यान रखिएगा और कम क्वांटिटी से प्ले करिएगा। जब कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिले, तभी आप अपनी ट्रेड को प्लान करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।